हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात। बहुत ही शानदार ये 70+ MCQ हैं। MPPSC की तैयारी कर रहे हैं आप, MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और MPPSC का यूनिट 3 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चूँकि 7 दिन बाद एग्ज़ाम है तो इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना से कितने गांव लाभान्वित होंगे। नर्मदा छिपरा जो लिंक परियोजना है उससे कितने गांव लाभान्वित होंगे ये आपको बताना है। तो इससे 3000 गांव लाभान्वित होंगे नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना से। इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, ये परियोजना कब आई थी। ये परियोजना आई थी 2012 में। कब आई थी? 21 नवंबर 2012 को आई थी। और उस समय इसका जो लोकार्पण किया था वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। तो नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना से कितने गांव लाभान्वित होंगे? 3000 गांव नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना से लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना का मिलन स्थल कहाँ पर है, मतलब ये कहाँ पर मिलती है। जैसे कि नर्मदा आ गई है, ये इस तरह से आ रही है और यहाँ पे बीच में छिपरा नदी के पास ये उज्जैन है, उज्जैनी है, यहाँ पर इसका मिलन स्थल है। तो नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना कब आरंभ हुई थी? 2012 में। और इसका मिलन स्थल कहाँ पर है? इसका मिलन स्थल है उज्जैनी में। कहाँ पर है? उज्जैनी में है। अगला वही जो मैंने भी आपको बताया था कि नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका प्रारंभ हुआ था 21 नवंबर 2012 में। 21 नवंबर 2012 को ये प्रारंभ हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना का आरंभ लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा हुआ था। अगला है, भालकुंड जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो भालकुंड जलप्रपात का निर्माण करती है बीना नदी। और ये बीना नदी सागर के निकट भालकुंड जलप्रपात बनाती है और ये बेतवा की सहायक नदी है। और भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर बनता है? बीना में बनता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है। सभी लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक सेकेंड रुकिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में 1077 इसकी लंबाई है। तो दोनों याद कीजिएगा। और नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है वो जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा, दर्दी जलप्रपात बनाती है। चंबल नदी जो है सेकंड जो लॉन्गेस्ट रिवर है मध्य प्रदेश की। और जो चंबल नदी है वो महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ये यमुना की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी अगर देखें चंबल की तो काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा है। आपसे पूछें कि जो चंबल नदी है वो कौन कौन सा जलप्रपात बनाती है, तो चंबल नदी पाताल पानी जलप्रपात बनाती है और एक झाड़ीदाहा जलप्रपात बनाती है। पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदाहा जलप्रपात दोनों कहाँ पर बनते हैं? चंबल नदी पर बनते हैं। ये पूछा जा सकता है। पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदाहा जलप्रपात कहाँ पर बनता है? तो ये कहाँ बनता है? नर्मदा नदी में बनता है पाताल पानी और झाड़ीदाहा जलप्रपात। अगली अगर हम बोलें थर्ड नंबर की कौन सी है, तो वो है आपकी सोन नदी। 780 किलोमीटर है, अनूपपुर ज़िले से निकलती है ये। और ये गंगा की सहायक नदी है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। सभी नदियों की लंबाई याद रखिएगा। और ये बेतवा की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है, बेतवा की लंबाई। और ये रायसेन के कुमरी गाँव से निकलती है और यूपी हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। बीना, धसान, सिंध इसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है और ये काकराबड़ी पहाड़ी से निकलती है। तो ये सभी नदियों की एक और नदी यहाँ की इम्पोर्टेंट है, केन नदी। केन नदी की लंबाई है 292 किलोमीटर। तो जितनी मैंने ये बताई हैं इन सबको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं? राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा, गांधी सागर, मंदसौर, राणा प्रताप सागर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो बांध हैं वो सभी चंबल नदी पर बनाए गए हैं। ये सभी बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाताल पानी जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि पाताल पानी जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है, और इंदौर के पास ये जलप्रपात का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया है ना, इसका मुझे बताइएगा कि इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? जवाहर सागर की विद्युत उत्पादन क्षमता, गांधी सागर की और राणा प्रताप सागर की। सभी लोग इसके जो आंसर हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनकी जो है जल विद्युत धारण क्षमता कितनी है। अगला क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिया है पाताल पानी वाला। अगला है, झाड़ीदाहा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो झाड़ीदाहा जलप्रपात भी चंबल नदी पर है। इसका भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि झाड़ीदाहा जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी पर है, और चंबल नदी में इंदौर के पास ये झाड़ीदाहा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला है, नर्मदा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी भारत में गुजरती है 3 राज्यों से होकर। कितने से गुजरती है? 3 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 राज्यों में कौन कौन सा है? एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा गुजरात है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, जिसमें अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, और महाराष्ट्र में सबसे कम ये बहती है। महाराष्ट्र में इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर, और अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में इसकी लंबाई है 161 किलोमीटर इसकी लंबाई। तो 3 जगह मध्य प्रदेश में 1077, महाराष्ट्र में है ये 74, और गुजरात में है 161 किलोमीटर। तो ये तीन जगह पे नर्मदा नदी बहती है। अगला है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है, और ये नर्मदा नदी पर महेश्वर जो कि खरगोन में है के निकट बनाया गया है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? महेश्वर में है, और महेश्वर में ये किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। ये स्थल भी याद रखिएगा कि सहस्त्रधारा समझ के आप और कोई भी ऑप्शन ना लगाए, क्योंकि जबलपुर में भी जबलपुर में भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, अमरकंटक में भी हैं। तो मेनली ये याद रखिएगा कि जो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वो महेश्वर में है, और महेश्वर में कहाँ पर है? नर्मदा के किनारे पर है। अगला है, दर्दी तथा मानधार जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? दर्दी और मानधार जलप्रपात, देखो ये है तो नर्मदा नदी पर, लेकिन ये अभी जो बने हैं जलप्रपात ये बड़वाहा में बने हैं। खरगोन के पास जो बड़वाहा है वहाँ पर दर्दी तथा मानधार जलप्रपात बने हैं। दर्दी तथा मानधार जलप्रपात कहाँ पर बने हैं? तो ये बने हैं बड़वाहा के पास बने हैं। तो बड़वाहा याद रखिएगा। दर्दी तथा मानधार, सहस्त्रधारा महेश्वर में है, यहाँ पे कैनो चैंपियनशिप होती है वो भी आयोजित होती है। इसके अलावा दर्दी और मानधार जो जलप्रपात हैं वो बड़वाहा में है। अगला है, मध्य प्रदेश के बाद नर्मदा नदी का दूसरा अववाह क्षेत्र कौन सा? भी मैंने बताया था कि गुजरात है नर्मदा नदी का दूसरा बड़ा अववाह क्षेत्र, और 161 किलोमीटर नर्मदा नदी गुजरात में बहती है। फ्रेंड, एक वीडियो करवाऊंगी करीब 500 क्वेश्चन का, जिसमें हम मध्य प्रदेश की सभी नदी कवर करेंगे, और इससे क्या होगा ना, आपका नदी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 15 जिलों से होकर गुजरती है। अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी और अलीराजपुर, यहाँ पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी इन 15 जिलों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लगभग कितनी नदियाँ बहती हैं? तो मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियाँ बहती हैं। मध्य प्रदेश में टोटल कितनी नदियाँ बहती हैं? मध्य प्रदेश में टोटल 207 नदियाँ बहती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 206 हड्डियाँ होती हैं, उसमें एक जोड़ दो 207। तो मध्य प्रदेश में लगभग कितनी नदियाँ होती हैं? 207 बहती हैं। अगला है, चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर है? तो चूलिया जलप्रपात जो है वो भैंसरोड़गढ़ पर है। भैंसरोड़गढ़ पर है, इसको बोलते हैं भैंसरोड़गढ़। यहाँ पर है चूलिया जलप्रपात, और ये राजस्थान के भैंसरोड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। तो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है।
अगला है, ये तो हमने पढ़ लिया, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर, अभी मैंने बताया है आपको, चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। अगला है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को बोला जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा बोला जाता है। ये जब ये छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश में था तो तब ये बस्तर ज़िले में इंद्रावती नदी पर स्थित था और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। क्योंकि ये पहले हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, इसलिए इसको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत का नियाग्रा किसको बोलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 29 मीटर इसकी लंबाई है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, मैंने अभी बताया, इंद्रावती नदी पर बनाया गया है चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ये खरगोन के महेश्वर में है, अभी मैंने ऊपर बताया था। और ये यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात जो बनाया गया है वो 8 मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा। जैसे कि अभी हमने चित्रकूट में पढ़ा था तो वो 29 मीटर था, तो ये सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। अगला है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर बनाया गया है, धुआंधार जलप्रपात, तो ये कहाँ बनाया गया है, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, कपिल धारा को किस प्रकार वर्णित कर सकते हैं, ये नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है और अनूपपुर ज़िले में है। कपिल धारा कहाँ पर है, कपिल धारा अनूपपुर ज़िले में है। कपिल धारा कहाँ पे है, अनूपपुर ज़िले में है और ये पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। अनूपपुर में एक तो कपिल धारा है और दुग्ध धारा भी है, लक्ष्मण धारा भी है, दुर्गा धारा भी है, पंच धारा भी है और शंभू धारा भी है। तो लक्ष्मण धारा भी कहाँ पे हो जाएगा, अनूपपुर में हो जाएगा। दुर्गा धारा भी कहाँ पे हो जाएगा, अनूपपुर में हो जाएगा। तो लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा, पंचधारा, शंभू धारा, ये सभी किस में आते हैं, कपिल धारा जलप्रपात में आते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में रनेह जलप्रपात किन नदियों पर बना है, केन और खेहर नदियों पर। मध्य प्रदेश में रनेह जलप्रपात किस नदियों द्वारा बनाया गया है, तो केन और खहर नदी पर बनाया गया है। रनेह है ये, रनेह जलप्रपात है, रनेह झरना है और ये छतरपुर ज़िले में है। रनेह जलप्रपात के पास में खजुराहो एयरपोर्ट भी है। क्या है, रनेह जलप्रपात के बाद खजुराहो एयरपोर्ट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में पाताल पानी जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, पाताल पानी मैंने बताया था कि चंबल नदी पर है और ये कहाँ पे है, इंदौर किस ज़िले में है, तो ये इंदौर में है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिरपुर तालाब किस स्थान पर स्थित है, सिरपुर तालाब इंदौर में स्थित है और 2022 में इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया है, ये भी याद रखिएगा। सिरपुर 4 हो चुके हैं मध्य प्रदेश में रामसर स्थल और ये 2022 में बनाया गया रामसर स्थल, सिरपुर इंदौर में है। अगला है, बेनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है, बेनीगंग सिंचाई नहर छतरपुर में स्थित है। बेनीगंग सिंचाई नहर कहाँ पर स्थित है, तो छतरपुर ज़िले के राजनगर तहसील में है। छतरपुर ज़िले के कहाँ पर है, राजनगर तहसील में है। बेनीगंज सिंचाई नहर कहाँ पर है, छतरपुर ज़िले के राजनगर तहसील में है। पहली नहर है और ये भी याद रखिएगा। बेनीगंज नहर कहाँ है, सिंचाई में। मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है, तो पहली नहर बेनीगंगा ही नहर है। कौन सी है, बेनगंगा नहर ही पहली नहर है और ये 1923 में बनाई गई थी और ये मध्य प्रदेश की पहली नहर है। 1923 में बनाई गई थी और कौन सी नहर है, मध्य प्रदेश की पहली नहर है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957। अगर आपने मुझे इस पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा और फॉलो करके हाय लिखकर मुझे मैसेज भी कीजिएगा ताकि एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको जोड़ लिया जाएगा। बरोदिया सिंचाई नहर किस ज़िले में है, बरोदिया, तो बरोदिया सिंचाई नहर है गुना में।
बरोदिया सिंचाई नहर कहाँ पर है? गुना में है। और ये जो बरोदिया सिंचाई नहर है ये चंबल जो नहर परियोजना है, चंबल सिंचाई परियोजना है, उसके अंतर्गत बरोदिया सिंचाई नहर आती है। अगला है गुलाब सागर महान नहर कहाँ पर है? गुलाब सागर नहर कहाँ पर है? तो वो है सीधी जिले में। गुलाब सागर महान नहर याद रखिएगा, गुलाब सागर महान नहर कहाँ पर है? ये सीधी में है और इसका निर्माण 1984 में किया था। गुलाब सागर महान नहर का निर्माण कब किया था? 1984 में। कहाँ पे किया था? सीधी में किया था। अगला है भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब घोषित किया था? भोज वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया था 2002 में। तो और ये जो वेटलैंड क्या होते हैं? तो ऐसे दलदली क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्ष भर पानी बना हुआ होता है, समुद्री जल का जमाव हो जाता है और इनकी गहराई जो होती है वो 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। ये भी याद रखिएगा। वेटलैंड साइट वो होते हैं जिनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, उनको आर्द्र भूमि बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में 2002 में 10 अगस्त 2002 को इसको आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारत में टोटल 75 रामसर साइट हैं। हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? हनुमान ताल कहाँ पर स्थित है? हनुमान ताल जबलपुर में है। हनुमान ताल कहाँ पर है? हनुमान ताल जबलपुर में है। और यहाँ पर जबलपुर हनुमान ताल भी है और आधार ताल भी है। प्राचीन समय में जबलपुर में 52 तालाब थे, 84 तलैया थी जिनका निर्माण गौड़ शासकों ने कराया था। अगला है मुंज सागर झील कहाँ पर है? मुंज सागर झील है मांडू में। मुंज सागर झील है मांडू में। और जो मुंज थे वो परमार वंश के राजा थे। मुंड क्या थे? मुंड परमार वंश के राजा थे और परमार शासक बागपति मुंज ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? बागपति शासक थे मुंज, मतलब बागपति राजा बागपति मुंज ने कराया था। और ये जो मुंज थे ना वो परमार वंशीय शासक थे। कहाँ के थे? परमार वंश के शासक थे। अगला है इनमें से कौन सी झील भोपाल में स्थित है? तो लोअर झील, मोतिया तालाब झील, शाहपुरा झील या सभी? तो ये सभी झील मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। मोतिया तालाब भी जो है वहीं पर भोपाल में है। सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। कहाँ पर है सांख्य सागर झील? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। अगला है सिरपुर तालाब कहाँ पर स्थित है? इंदौर में है सिरपुर तालाब। बैनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में है? बैनीगंज सिंचाई नहर छतरपुर में है। कहाँ पर है बैनीगंज सिंचाई नहर? छतरपुर में है बैनीगंज सिंचाई नहर। अगला है मध्य प्रदेश की पहली नहर, अभी हमने पढ़ा था बेनगंगा है। बरोदिया कहाँ पर है? तो बरोदिया है गुना में। अगला है केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? केवटी, तो केवटी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। केवटी कहाँ पर है? केवटी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बीहड़ नदी की सहायक नदी, वैसे तो बीहड़ ऑप्शन आएगा किस नदी पर है? केवटी बीहड़ नदी पर। अगर इसका बीहड़ नहीं आए, महाना आता है दोनों, तो महाना होगा क्योंकि बीहड़ की सहायक नदी है महाना, इसी पर ही है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है? अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है और होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में ये जो अप्सरा जलप्रपात है। होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम जलप्रपात भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? तो बी फॉल्स कहा जाता है जमुना प्रपात को। जमुना प्रपात को बी फॉल्स कहा जाता है। ये पचमढ़ी में स्थित है जमुना प्रपात। पचमढ़ी में जो जितनी भी जल आपूर्ति होती है वो जमुना ही प्रपात से होती है और ये इसको बी फॉल्स भी बोला जाता है। बहुती, आपसे पूछें बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुती जलप्रपात। कौन सा है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात? बहुती जलप्रपात है। और ये बहुती जलप्रपात किस नदी पर है? ये ओदा नदी पर है। बहुती जलप्रपात कहाँ पर है? ओदा नदी पर है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है बहुती जलप्रपात, ओदा नदी पर है। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा में है, बीहड़ नदी में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दूसरा ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, जो कि रीवा में है।
और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला है कौन सा जलप्रपात इनमें से नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। कौन सा जलप्रपात नर्मदा पर नहीं स्थित नहीं है। देखो कपिल धारा भी है, दुग्ध धारा भी है और भेड़ाघाट भी है। भालकुंड जो है वो बीना नदी पर है, तो भालकुंड नहीं है। ये सागर के जो राहतगढ़ में है वहाँ पर ये स्थित है। अगला है जारवानी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। जारवानी जलप्रपात नर्मदा पर स्थित है। जारवानी जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा पर स्थित है जारवानी जलप्रपात। ये गुजरात के नर्मदा में है। अगला है पूर्वा जलप्रपात किस जिले में है, तो पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में है। पूर्वा जलप्रपात कहाँ पर है, तो पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में है और ये रीवा जिले में टोंस नदी पर है। कहाँ पर है ये, रीवा जिले में टोंस नदी पर है। चचाई जलप्रपात और पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। ये दोनों याद रखिएगा। चचाई कहाँ पर है, बीहड़ पर है। और पियावन जलप्रपात कहाँ पर है, पियावन भी बीहड़ नदी पर है। और बहुती जलप्रपात कहाँ पर है, बहुती जलप्रपात है ओदा नदी पर। ओदा को सेलर नदी भी बोला जाता है। लाखा बंजारा झील कहाँ पर स्थित है, लाखा बंजारा झील सागर में स्थित है। लाख बंजारा झील कहाँ पर है, सागर में स्थित है लाख बंजारा झील। फ्रेंड्स ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही शानदार इसमें टेस्ट है। 2500 MCQ कवर किए गए हैं, जिसमें 22 FLT है, फुल लेंथ टेस्ट है, प्लस 3 करंट अफेयर्स प्लस स्पोर्ट्स के टेस्ट हैं। इनको एक साथ ये आपको एक साथ मिलेंगे। आप 3-4 दिन में या 2 दिन में कंटिन्यू आप 2-2, 3-3 घंटे अगर करते हैं तो ये टेस्ट आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। बहुत ही शानदार MCQ इसमें तैयार किए गए हैं 2500, तो इनकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी 399 रुपये की है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप 399 का पेमेंट करेंगे तुरंत आपको ये व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगला है लिलहारी जलप्रपात, झिंगारिया झरना और छोटा महादेव झरना मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। लिलहारी, झिंगारिया और छोटा महादेव झरना कहाँ पर है, छिंदवाड़ा जिले में है। अगला है गिरिया खो जलप्रपात कहाँ पर है। गिरिया खो जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, तो गिरिया खो जलप्रपात है खेवनी वन्यजीव अभयारण्य में। कहाँ पर है, खेवनी वन्यजीव अभयारण्य में गिरिया खो जलप्रपात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरिया और खेवनी को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अगला है पायली जल परिसर कहाँ पर है। पायली जल परिसर है सिवनी में। पायली जल परिसर कहाँ पर है, पायली जल परिसर सिवनी में है। जबलपुर की सीमा पर बरगी जलाशय जो बना हुआ है उसके ये पास है। और ये जो पायली है ये सिवनी का एक पर्यटन स्थल भी है। अगला है इनमें से किसे मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर होता है भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर बोला जाता है। भोपाल में सबसे बड़ी झील भोजताल है। इसके बाद मनीषा लेक, मोतीलाल और शाहपुरा लेक जो हैं यहाँ पर प्रमुख हैं। अगला है अब आपको इसमें सुमेलित करना है कहाँ पे है। मैंने अभी बताया था हनुमान ताल कहाँ पर है, जबलपुर में है। लाख बंजारा है सागर में, यशवंत सागर है इंदौर में और मुंज सागर है धार या मांडू में, जिसको परमार शासक मुंज ने बनवाया था, तो ये याद रखिएगा। अगला है हनुमान ताल, गौला ताल, देव ताल, सपा ताल, माड़ो ताल, आधार ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील, ये सब कहाँ पर है, ये सब जबलपुर में है। जबलपुर को पहले 52 ताल का शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे 52 ताल थे, गोंड शासकों ने बनवाए थे। तो ये ताल वाला जो अगर आता है तो आप जबलपुर लगा सकते हैं। इसके अलावा परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील भी यहीं पर ही स्थित है जबलपुर में। अगला है चैचपुर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चैचपुर जलप्रपात, तो चैचपुर जलप्रपात है उमरिया में। चैचपुर जलप्रपात कहाँ पर है, चैचपुर जलप्रपात है उमरिया में। और उमरिया जिले का ये प्रमुख पर्यटन स्थल भी याद रखिएगा। चैचपुर कहाँ पर है, चैचपुर जलप्रपात है उमरिया में। अमरगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है। अमरगढ़ जलप्रपात सीहोर में है।
अमरगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? तो अमरगढ़ जलप्रपात सीहोर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? सीहोर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अमरगढ़ जलप्रपात का। इसके अलावा फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे स्टेटस के थ्रू। तो हाय लिखकर सेव इट करके अपना नाम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, इसका अगला क्वेश्चन है सॉरी, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बहुती जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये रीवा नदी पर है, सॉरी रीवा में है, औंधा नदी पर है, औंधा नदी पर है। औंधा नदी को सेलर नदी भी बोलते हैं, औंधा नदी को। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती यहीं पर ही है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 198 मीटर है। अगला है, ये लंबाई भी याद रखिएगा। बहुती जलप्रपात किस नदी पर बना है? अभी मैंने बताया कि औंधा नदी या सेलर नदी पर बना है। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? चचाई जलप्रपात रीवा नदी में है और ये मध्य प्रदेश का सेकंड लॉन्गेस्ट जलप्रपात है। और ये कहाँ पर है? चचाई जलप्रपात रीवा में है, बीहर नदी पर स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 130 मीटर है। चचाई जलप्रपात की लंबाई कितनी है? 130 मीटर है और ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा जलप्रपात है। किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि यहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है, तो जमुना प्रपात को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? जमुना प्रपात को। जमुना प्रपात को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है, जमुना जो प्रपात है। तो ये भी याद रखिएगा। और जमुना प्रपात मैंने बताया था कि जमुना जलप्रपात कहाँ पर है? पचमढ़ी में है, होशंगाबाद के। और पचमढ़ी शहर की जल आपूर्ति जो होती है वो इसी जलप्रपात से ही होती है। अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है? अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है। कहाँ पर है अप्सरा जलप्रपात? पचमढ़ी में है अप्सरा जलप्रपात। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। साथ में इसके जो पहले के पार्ट है, हमारी MPPSC प्री के लिए भी सीरीज़ चल रही है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट में करा चुकी हूँ, साथ में कुछ ट्रिक्स भी करा रही हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और वो जो मैंने चंबल नदी पर जितनी भी परियोजना है उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।